आपसे ये पूछूं, आपके और मेरे बिल्कुल सामने है। साहिल, जैसे कि इस देश में टोकन की राजनीति होती रही है, और मैंने अभी जैसा आपको जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति जो अभी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है और दूसरे देश में उसकी पार्टी की सरकार है, ये मैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कभी भी बहुत आदर से नहीं उनका नाम लेता हूं, और उसके पीछे कारण है, और आपसे बेटर कोई नहीं जानता है इस बात को। जिस प्रकार का धोखा उन्होंने दिया है इस देश और समाज को, कम से कम भारत में, वो हम लोगों की नजर में वो गिर चुके हैं। मैं ये कहता हूं कि जो ये टोकन की जो राजनीति होती है कि पीछे शहीद भगत सिंह का फोटो लगा लिया और बगल में अंबेडकर साहब का फोटो लगा लिया, क्या इस व्यक्ति को ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि एलपीजी से उनकी अमर ज्योति जल रही है? बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग इस बात को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। बात ये गंभीर है, उनके लिए ये मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं महत्वपूर्ण समझते हैं साहिल, क्यों नहीं महत्वपूर्ण समझते हैं? देखिए, इसका जवाब तो भगवंत मान ही देंगे, इसका जवाब मैं तो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन क्यों महत्वपूर्ण नहीं है उनके लिए, ये तो खैर वो बताएंगे। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हम वो कर सकते हैं। मैं समझता हूं हमें आगे बढ़ के अपना कर्तव्य करना चाहिए, बजाय कि हम ये सिर्फ सोचें कि उन्होंने नहीं किया, वो नहीं कर रहे तो क्या हुआ, वो उनकी लायबिलिटी है, उसका जवाब वो खुद देंगे आपको आपके चैनल पे आके। लेकिन क्या हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं? क्या हमें वो नहीं करना चाहिए जो हम कर सकते हैं? आज आपको यह बात भी सोचनी होगी कि आज हम देसी घी की ही बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, एलपीजी गैस से फायदा होता है उन बड़ी कंपनियों को, और देसी घी इसलिए भी आवश्यक है कि जब देसी घी बचेगा और देसी घी के बारे में जागरूकता बनेगी तो किसानों से आम आदमी जो है देसी घी की मांग करेगा, और आम आदमी जब देसी घी की मांग करेगा किसानों से, तो किसान देसी पशु, देसी गौ रखेगा, और देसी गौ रखेगा तो गौ आधारित खेती बचेगी, नेचुरल फार्मिंग बचेगी, पर्माकल्चर बचेगा। और उसी के कारण से वो अपने उस केमिकल के कुचक्कर से, जिस केमिकल की वजह से आज हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, हमारी धरती बर्बाद हो रही है, या फिर लगातार किसान जो है एक लोन के चक्कर के अंदर फंस चुका है, उससे भी उसको बाहर निकालना आवश्यक है। तो ये एक माध्यम है, केवल शहीदों के सम्मान का नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का भी। जी साहिल, मैं आपके अभियान से सहमत होते हुए और आपके अभियान के साथ रहते हुए, लेकिन मेरा एक जो जर्नलिस्ट है वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता है जी, और मैं समझता हूं कि उसका आप उत्तर देंगे, जरूर देंगे। आपको मालूम है साहिल कि आज के डेट में देश में जो घी का उत्पादन हो रहा है, किसानों के यहां घी का उत्पादन नहीं हो रहा है। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियां घी का उत्पादन कर रही हैं राहुल, साहिल। पतंजलि घी का उत्पादन कर रहे हैं, अमूल वाले घी का उत्पादन कर रहे हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की कंपनियां घी का उत्पादन कर रही हैं, नेस्ले घी बना रही हैं, और जिनसे आप घी मांग रहे हैं ना 2-2 चम्मच, ये किसी किसान के यहां से घी नहीं जाएगा। ये किसान इन्हीं व्यापारियों के यहां से घी लेकर के जाएंगे। पूरा पैराडिम शिफ्ट हो गया है। किसान न 3 में है न 13 में है। एक सवाल। दूसरा सवाल कि स्वयं शहीद भगत सिंह एक एथिस्ट थे और उनका इन सब चीजों में यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था। अगर हम घी के दिए या घी के जीवन ज्योति जला भी लें शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर या उनके स्मारक पे, तो क्या देश में गरीबी कम हो जाएगी? क्या देश में 34 रुपए कमाने वाले जो 40 करोड़ 30 करोड़ लोग हैं, उनकी आय में वृद्धि हो जाएगी? ये मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि
कई बार साहिल क्या होता है कि इतने आंदोलन हुए इस देश में, हर बार आंदोलन से जनता को ठगा गया। जब आप जनता के बीच जाते हैं तो आपकी ईमानदारी, आपका कमिटमेंट देख करके जनता आपके प्रति आकर्षित होती है, लेकिन बीच रास्ते में वो कमिटमेंट खत्म हो जाता है और हम कोई और रास्ता पकड़ देते हैं और इस तरह से जनता फिर क्रॉस रोड पर आ जाती है। तो अगर हम घी के दिए जला भी लें, घी की अमर ज्योति जला भी लें उनके स्मारक पे, तो क्या आप ये बिलीव करते हैं कि इससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, भुखमरी खत्म हो जाएगी, विदर्भ में किसान आत्महत्या बंद कर देंगे? जी, बहुत ही जरूरी सवाल आशुतोष जी आपका इसमें, कि आज बड़ी कंपनियां घी बना रही हैं और वही पूंजीवादी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लगातार, जिसके खिलाफ हम भी बोल रहे हैं और जिसके खिलाफ भगत सिंह जी खुद बोलते रहे हैं। देखिए, आज आम जनता को ये बात भी समझने की आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी टॉपिक है, आप अच्छा हुआ आपने इस बारे में बात कर ली, कि एक होता है देसी गाय का घी और एक होता है गाय का देसी घी। सिर्फ एक शब्द को उल्ट पुल्ट किया है और इसी में पूरा हेर फेर है। अब गाय का देसी घी यानी गाय कोई भी, चाहे वो जर्सी हो, चाहे वो अंग्रेजी गाय हो, चाहे वो कोई दूसरी गाय हो जिसको टीका ठोक ठोक के, जिसका डीएनए चेंज कर करके आज भारत के लोगों को गुमराह करके कहा जा रहा है कि ये गाय है, जिसको हम लोग जो स्वदेशी चीजों के बारे में जानते हैं, जो लोग लगातार बोलते हैं, वो लोग कहते हैं कि वो तो सुअर है। यकीन मानिए, आप भाई राजीव दीक्षित जी की अगर आपने वीडियो सुनी है, आप तो जानते ही हैं, पूरी मैं सुनता हूं, बिल्कुल वो कहते हैं तो वो सिर्फ वो नहीं कहते थे, पूरा भारत समझता है। जो लोग भारतीयता को समझते हैं वो खुद समझते हैं कि वो तो सुअर है। और उस सुअर के घी को आज ये बड़ी मार्केटिंग कंपनियां, मैं मार्केटिंग कंपनियां कह रहा हूं, ये घी बनाने वाली, ये गौशाला वाली कंपनियां नहीं है, ये मार्केटिंग कंपनियां हैं। इन्होंने गाय का देसी घी बनाया है, लेकिन देसी गाय का घी नहीं बनाया। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हम लगातार जो भी बात आगे कन्वे कर रहे हैं, हम बार बार यही बात बोल रहे हैं कि हम आपसे देसी गाय का घी मांगते हैं। और धीरे धीरे ये जागरूकता बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन आप और हम, आशुतोष जी, हम उस परिवर्तन का भाग हैं। ये परिवर्तन तो आता रहेगा, निरंतर ये युद्ध चलते रहेंगे। दैत्यकारी जो फौजें हैं वो चलती रहेंगी, अपनी तरफ करती रहेंगी, और जो लोग सत्य की बात कर रहे हैं वो भी अपना कार्य करते रहेंगे। तो हम उसमें एक थोड़ा सा स्टेप बढ़ा रहे हैं। जितना हमारे से हो पाएगा उतना हम कर जाएंगे, उसके बाद वाली पीढ़ियां वो कर लेंगी। तो सिर्फ एक देसी घी का दीप जलाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन ये एक भावना है, ये एक विचार है। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव कोई तीन शरीर नहीं थे, वो तीन पुण्य आत्माएं थी। और उससे ज्यादा जितनी उन्होंने जिंदगी जी इस धरती के ऊपर, जिस नाम से हम उनको जानते हैं, वो अपने आप में एक आइडियल थे, वो विचार थे। वो विचारों की अग्नि आज आप में, हम में और पूरे जो व्यूअर सुन रहे हैं उन सबके अंदर उज्ज्वलित है। और ये जो दीप जलाने की जो हम बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल सांकेतिक रूप में पूरे विश्व के अंदर उस विचारों को, उन भावनाओं को उज्ज्वलित रखने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो विचार ना मरे, वो भावनाएं ना खत्म हो। भगत सिंह जी जरूर अथीस्ट हो सकते हैं, लेकिन उनके विचार हमारे लिए, हमारे उनके प्रति हमारी जो भावनाएं हैं, उनका अथीज्म जो है उसके बीच में नहीं आता।
उन विचारों को आगे बढ़ाना, और जिस प्रकार से, जिस स्ट्रेंथ से वो अपने मुद्दों को उठाते थे, आज वही जागृति आम जनता के अंदर, युवाओं के अंदर भरने की आवश्यकता है। उसी का हम एक प्रयास कर रहे हैं।